तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स हैज़ द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज। तो सॉल्व करना पड़ेगा, या आप खुद से करना, होमवर्क ले लो। मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट पूछा है ना, तो कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन कंटेंट यानी कि मास परसेंटेज। नाइट्रोजन परसेंटेज का मतलब क्या? मास परसेंटेज कितना होगा? सॉल्व करो। मास परसेंटेज क्या होता है? मास अपन टोटल मास इंटू 100। मास कितना होगा? एक का मास कितना होता है भैया? एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 होता है। तो एक और दो, दो नाइट्रोजन है, 28 अपन टोटल मास कितना होगा? NH2CO NH2। इसका टोटल मास कितना हो जाएगा? ये 14, तो 16, 16 16 32, 32 32 और 12 44, 44 और 60, 28 अपन 60, यानी कि लगभग 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। आंसर देख लेता हूँ मैं, 46.66%। और ये सबसे ज़्यादा आएगा। बाकी का निकालोगे, कैल्शियम साइनामाइड का, अमोनियम नाइट्रेट का, अमोनियम सल्फेट का, सब में तो वही आएगा ना। अमोनियम सल्फेट हो गया, सब में नाइट्रोजन आएगा। तो नाइट्रोजन जितना, जैसे मान लो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, जितना भी नाइट्रोजन है उतना, मतलब मास पर टोटल मास इंटू 100 करना है हमको। आंसर आ जाएगा यूरिया होगा इसका। ये देखो क्वेश्चन नंबर 32। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस मतलब क्या होता है? वहाँ से अमोनिया बनाया जाता है ना। और हैबर्स प्रोसेस का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, मतलब जो रिएक्शन होता है, क्या होता है? N2+3H2 इक्वल टू 2NH3। यही होता है ना। तो हमसे देखो क्या पूछ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितना हमको चाहिए टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, ताकि ये 20 मोल बने। ठीक है, स्टोइकोमेट्री लगाओ, कुछ नहीं करना है। ये हमसे पूछा है और ये दिया हुआ है, तो हमको पहले से मालूम है क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन स्टोइकोमेट्री 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S2 अपॉन स्टोइकोमेट्री 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोइकोमेट्री कितना है? 2। तो इन दोनों को बराबर कर दो, करो बराबर। देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH2 अपॉन 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना दिया है? 20 मोल दिया है, अपॉन 2। 2 से 10 और 3 गया इधर, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 मोल। समझ गए? कुछ करना नहीं है, सारे क्वेश्चन जो भी होंगे स्टोइकोमेट्री से सॉल्व हो जाएंगे। अगर दोनों का डाटा दिया है, दोनों रिएक्टेंट का अगर डाटा दिया है, तो इसका मतलब क्या, मैंने बताया था कि उसमें LR का कंसेप्ट लगाना है। दोनों का डाटा नहीं दिया है तो हमारा डायरेक्ट हमारा स्टोइकोमेट्री से हो जाएगा। देखो स्टोइकोमेट्री लगा दिया, अब तुम सॉल्व करते हो यूनिटरी मेथड से कि 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया दे रहा है, 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया दे रहा है। ऐसे सॉल्व करो, लंबा होगा ना। वैसे सीधे स्टोइकोमेट्री लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी आगे तुमको और प्रैक्टिस करा दूंगा। ये दूसरा क्वेश्चन है स्टोइकोमेट्री का, तीसरा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या दिया है। देखना बहुत आसान क्वेश्चन है। डेंसिटी दिया है हमारे पास 2 मोलार, सॉरी, डेंसिटी दिया है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मोलैरिटी दिया है 2 मोलार। हमसे मोलैरिटी पूछ रहा है। मोलैरिटी पूछ रहा है, या तो इसको अपने तरीके से सॉल्व करो, आंसर लेंदी जाएगा, या तो सुबह मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि मोलैरिटी इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू रो माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फार्मूला तुमको हर जगह सॉल्यूशन चैप्टर में मिलेगा। सॉल्व करो इसको। 1000 इंटू मोलैरिटी कितना है? 2 अपॉन 1000 इंटू रो कितना है? 1.28 माइनस मोलैरिटी कितना है? 2 है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40 होता है। 40 सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 2000 अपॉन, ये हो जाएगा 1280 माइनस 80 इसकल टू हो जाएगा 2000 अपॉन 1200। काट दो यहाँ से, ये हो जाएगा 20 अपॉन 12, यानी कि 10 अपॉन 6, यानी कि कर दो ऐसे 6 1 जा 6, 4 बचा 0,
1.666 यानी 33 का सी। देखा ना कितना आसानी से हो गया। बस फॉर्मूले जो होते हैं उसको याद करना सीखो, फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मोलैरिटी और मोलैरिटी का रिलेशन ये होता है, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। 3 फॉर्मूले मैंने बताया था, उसमें से फॉर्मूला ये भी था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखो। 34 अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फार्मिक एसिड, देखो फार्मिक एसिड है 2.3 ग्राम, इसका नंबर मोल्स पहले निकाल लो। तो कह रहा है कि इवॉल्व गैसेस मिक्सचर पास थ्रू KOH पैलेट ट्रीटेड कंसनट्रेट। देखो इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 से डालोगे तो H2SO4 का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो पानी निकाल देगा बाहर। तो पानी निकाल देगा तो क्या बचेगा, CO और H2O बचेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो इसका, 2.3 अपान HCWH का मास अपन मोलर मास ना, तो 2.3 ग्राम अपान मोलर मास कितना होगा, HCWH है, यानी 1 + 12 + 32 + 1 33 34 34 + 44 44 2 46 46, यानी कि 23/46 × 10, यानी कि ये लगभग हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा तुम्हारा 1/2 1/20, तो 100/20 × 10⁻², 5 × 10⁻², यानी हो जाएगा 0.05 34 0.05 मोल हो जाएगा। या तो डायरेक्ट ऐसे रहने देते हैं ना, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट ऐसे रहने देते हैं। ये देखो ये हो जाएगा 1/20, कोई दिक्कत नहीं। तो t = 0 पे ये 1/20 था, ये दोनों 0 0 था। t पे ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20, ये हो जाएगा 1/20। ये तो जानते ही होंगे कैसे निकालते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमको सिखाया जाएगा। अरे इनिशियल पहले मान लो रिएक्टेंट 1/20 था, तो प्रोडक्ट कुछ बना नहीं था, 0 0 हो गया। मान लो कुछ टी टाइम के बाद रिएक्टेंट खत्म हो गया, तो प्रोडक्ट जितना रिएक्टेंट रहेगा उतना उतना प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, वही सेम काम करेंगे किसके साथ हम लोग, ऑक्जेलिक एसिड के साथ। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2C2O4 होता है ना, इसमें डालो कंसनट्रेटेड H2SO4। तो सबसे पहले बात H2SO4 है तो पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ पानी बाहर निकल गया हमारे पास, यानी H2O ख़त्म हो गया, बचा हमारे पास क्या, C2O3 बचा ना यहाँ पे। तो यहाँ से CO2 भी बाहर निकालो और CO, यानी कि CO2 और CO यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका मोल निकालते हैं, H2C2O4 का मोल कितना होगा, मास कितना दिया है 4.5 ग्राम अपन H2C2O4 का मोलर मास कितना होगा 2 + 12 दूनी 24 + 2 चौको 64 64 2, ये होगा ना H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड का 64, 4 4 8 2 10 90 होगा, तो 90। इसका मतलब हो गया क्या 1/20, ये भी हो गया। तो 1/20 इनिशियल था, तो ये 0 ये 0 ये 0 था, ये 0 हुआ तो ये 1/20, ये 1/20, ये 1/20 हुआ। अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्चुअल है। अब तुम खुद देखोगे कि H2SO4 जो होता है, ठीक है, वो तो क्या करेगा, कंसनट्रेटेड मिक्सचर ऑफ 2.5 कंसनट्रेटेड H2SO4। तो इस मिक्सचर में जैसे तुमने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, ये पहले नहीं डाला गया था, इसको मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, पानी को ख़त्म कर देगा, ये भी क्या करेगा, पानी ख़त्म कर देगा, यानी ये और ये ख़त्म हो गया। हमेशा याद रखना KOH जो होता है हमारे पास, जो KOH होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको ख़त्म कर देता है। ये तुम पढ़ोगे डी ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ लोगे, या अभी आगे बढ़ोगे P ब्लॉक वाले में भी तुमको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होना, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। P ब्लॉक अगर तुमने पढ़ा होगा तभी मतलब तुमको मालूम होना चाहिए ना KOH एब्जॉर्ब करता है। तो KOH क्या करेगा, CO2 ख़त्म कर देगा, तो ये CO2 ख़त्म हो जाएगा और ये CO बचेगा बस, और ये CO बचेगा, यानी टोटल हमारे पास क्या बचेगा, क्या पूछ रहा है, वेट इन द ग्राम ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट। तो रिमेनिंग प्रोडक्ट कितना बचेगा, रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या बचेगा,
1/20 ये बचा और 1/20 ये बचा। 1/20 अपन 1/20 इज इक्वल टू 1/10 हो गया। ये मोल्स आ गया हमारे पास। ठीक है, हमको चाहिए मास। तो मास इक्वल टू क्या होगा, तो मोल्स इक्वल टू होता है मास अपन मोलर मास। ठीक है, तो मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। सॉल्व करते हैं। 1/10 इंटू मोलर मास कितना होगा CO का, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 16। तो 12 12 24, 24 और 28, 2.8। इसका आंसर हो जाएगा C। थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। हमको दो कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि कंसनट्रेटेड H2SO4 पानी को ख़त्म करता है, डिहाइड्रेट कर देता है, और KOH जो होता है वो CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है, उसके पास अब्जॉर्बिंग पावर होती है। वहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 है, 36 है। पहले 36 बताता हूँ। ठीक है, देखो 36 में क्या दिया है, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। देखो व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी। सुबह एक फॉर्मूला बताया तुम्हें परसेंटेज प्योरिटी का। परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ प्योर अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर इंटू 100। यही बताया था ना। तो वेट ऑफ प्योर अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर इंटू 100। और मैंने बोला था कि वेट ऑफ जो प्योर होगा वो हमको कहाँ से मिल जाएगा, वो हमको मिल जाएगा क्वेश्चन से। और वेट ऑफ इम्प्योर नहीं, वेट ऑफ इम्प्योर तुमको मिल जाएगा क्वेश्चन से। ये मिल जाएगा तुमको क्वेश्चन से। सुबह ही मैंने बताया था, फॉर्मूले में चेक कर लेता हूँ। वेट ऑफ प्योर अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर इंटू 100, और प्योर हमको मिल जाएगा, मैं उल्टा लिख दिया हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ। देखो वेट ऑफ प्योर तुमको निकालना पड़ेगा स्टोइकियोमेट्री से। ठीक, और वेट ऑफ इम्प्योर तुमको क्वेश्चन में दिया होगा। यही हमारा फॉर्मूला होता है। हाँ, और एक चीज़ मैंने सुबह ही बताई थी कि अगर परसेंटेज इल्ड पूछेगा, परसेंटेज अगर इल्ड पूछ लिया उसने, ठीक है, तो ऊपर वाला जो होता है वो हमको क्वेश्चन में दिया होगा और नीचे वाला स्टोइकियोमेट्री से निकालना होगा। अभी पूछ रहा है परसेंटेज प्योरिटी, तो परसेंटेज प्योरिटी के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। तो वेट ऑफ इम्प्योर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो हमसे पूछ रहा है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ, ये देखो हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो वेट ऑफ इम्प्योर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी 20 ग्राम जो दिया हुआ है वो हमारा क्या इम्प्योर है। अब हमको चाहिए वेट ऑफ प्योर। वेट ऑफ प्योर किससे निकालेंगे, स्टोइकियोमेट्री से। तो निकाल दो स्टोइकियोमेट्री से। देखो अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 ये बन रहा है ना। हमको इसका चाहिए वेट। ठीक है, तो हम लोग स्टोइकियोमेट्री लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, 8 ग्राम ये मिल रहा है, हमको चाहिए ये कितना मिल रहा है, तभी तो हम लोग इसको पुट करेंगे। ये जितना मिलेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास, उसको यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री से निकाल के यहाँ पुट करेंगे। तो सॉल्व करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट अपॉन स्टोइकियोमेट्री 1 कुछ नहीं है तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अपन स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं है तो सॉल्व कर दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होगा, मास x मान लो अपन मोलर मास। मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होगा, 24 प्लस 12 प्लस 48, ये होगा 24 प्लस 12 प्लस 48। तो 48 12 हो जाएगा 60, 60 20 80, 80 4 84, 84 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा, मास अपन मोलर मास। मास दिया है 8, और मोलर मास कितना होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा 24 और ऑक्सीजन का 16, 6 4 10 40 होगा, 40। तो यहाँ से x आ जाएगा, सॉरी, तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ से ये 1/5 यानी कि 84/5। इसको सॉल्व कर लो, लगभग आ जाएगा 5 1 जा 5 और 3 और 4 बचा, 5 6 जा 16 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो 36 16 पॉइंट कुछ आ जाएगा ना, आंसर कितना 16.8 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, x हमारा निकल गया। x मतलब हमने स्टोइकियोमेट्री से मैग्नीशियम कार्बोनेट को निकाल लिया। अब इसी के वैल्यू को पुट कर देंगे। चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये देखो
वेट ऑफ प्योर कितना आ गया 16.8, यहाँ से हमने निकाले स्टोइकोमेट्री से, अपन इम्प्योर हमारा क्वेश्चन दिया था 20/100, ठीक है, 25/100, ये हो जाएगा 16/80, यानी 80 से ज़्यादा होगा और 6.8 है, लगभग हो जाएगा 90 नहीं कैसे होगा 16/80 84%, क्या हमारा आंसर होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको तुम लोग अच्छे से एक बार कर लेना, मैंने समझा दिया कैसे करना है। फॉर्मूला सुबह ही बताया था कि परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है, वेट ऑफ प्योर अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर होता है, और उसको स्टोइकोमेट्री, ऊपर वाला प्योर को स्टोइकोमेट्री में लेते हैं, इम्प्योर को क्वेश्चन से निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया होगा इम्प्योर वाला 20 ग्राम और प्योर वाले को स्टोइकोमेट्री से निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखो 35 वाला अच्छा क्वेश्चन है, जगह तो है नहीं, फिर भी ट्राई करता हूँ, ये बता देता हूँ। देखो दिया 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml में 16.9 ग्राम है, यही है ना, 100 ml में 16.9 ग्राम है, तो 1 ml में कितना होगा 16.9 अपॉन 100, 50 ml में कितना होगा 16.9 अपॉन 100 इंटू 50, ये बेसिक कंसेप्ट हमारा, ठीक है। 16.9 इंटू ये 50 हो जाएगा, यानी कि व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट 50 ml है, 16.9 है। उसी तरह इसका देखो 50 ml ऑफ 5.8% सोल्यूशन, यानी कि 100 ml में 5.8 ग्राम है, 1 ml में 5.8 अपॉन 100, तो 50 ml में 5.8 अपॉन 100 इंटू 5.8 अपॉन 100 इंटू 50, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, बता दे रहा हूँ मैं। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, कहाँ लिखा है मैंने, हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.45, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.45, दोनों का 0.45 और 0.45 है ना, 16.9। चलो इसको बाहर बताता हूँ, बहुत खोज पोछ हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है 50 ml ऑफ 16.9, 50 ml ऑफ 16.9%, इसका मतलब ये हुआ कि 16.9 ग्राम जो है वो 100 ml में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये था, सुबह मैंने कंसंट्रेशन टर्म का जो फॉर्मूला लिखा था उसमें लिखा हुआ साफ साफ, ठीक है। यानी 100 ml में 16.9 है, तो 1 ml में हो जाएगा 16.9 अपॉन 100, तो 50 ml में कितना हो जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 16.9 अपॉन 100 इंटू 50, तो इसका वैल्यू आ गया कितना हमारे पास 0.45 ग्राम, ठीक। दूसरा हमारा कितना था 5.8 था ना, यानी 100 ml में कितना है 5.8 है, तो 1 ml में कितना होगा 5.8 अपॉन 100, तो 50 ml में कितना होगा 5.8 अपॉन 100 इंटू 50, तो ये हमारा हो जाएगा 2.9 ग्राम। अब इसका इक्वेशन लिख लो, क्या लिखा है हमारे पास, दोनों को मिक्स किया गया, तो मिक्स करोगे AgNO3 और NaCl को, तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो AgNO3 था और NaCl था, मिक्स करोगे तो क्या बनेगा AgCl बनेगा, ये PPT हमारा बन जाएगा, और NaNO3। और हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मास ऑफ PPT, तो मास ऑफ PPT ही पूछा हमसे, पूछ रहा है AgCl कितना बनेगा, ठीक है। तो स्टोइकोमेट्री लगाते हैं हम लोग फिर से, AgNO3 कितना निकला था 0.45 ग्राम था, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो, AgNO3 का Ag का लगभग कितना होता है 107 होता है ना, तो 107, और नाइट्रोजन का हो जाएगा 28 प्लस 16 थी 48, तो ये हो जाएगा 0.45 अपॉन 170 हो जाएगा, और NaCl कितना होगा 2.9 अपॉन 58.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.049, ये भी हो जाएगा 0.049, मैंने लिख के रखा है इसको मेन चीज़ों को, 0.049 हो गया, तो इनिशियल ये था तो ये 0 था, अब ये जीरो हुआ तो 0.049 हुआ, यानी कि 0.049 मोल्स हमारा ये बनेगा। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मास में, तो मोलर मास से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.049 इंटू AgCl ऑफ
मोलर मास, तो 0.049 इसका आंसर आ जाएगा कितना, AgCl कितना होगा 143.3 होगा, क्योंकि Ag का 107 और इसका 35.5। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारे पास 7.02 ग्राम, यानी कि 7 ग्राम। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ भी करना नहीं था, बस बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करना था कि परसेंटेज में सॉल्यूशन में था ना, तो कितना ग्राम होता है, जैसे वेट वाई वॉल्यूम हो गया वैसे ही। तो वेट वाई वॉल्यूम मान लो लिखा है 5% वेट वाई वॉल्यूम, इसका मतलब हुआ कि 5 ग्राम जो है 100 ml सॉल्यूशन में, तो वही सेम चीज़ है 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, यानी कि 16.9 ग्राम इन 100 ml। बस वहाँ से कंसेप्ट निकाल के हमको AgCl PPT बनेगा, उसको सॉल्व करना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो एक बार। कह रहा है 22.4 लीटर ऑफ H2 इज मिक्स विथ 11.2 लीटर ऑफ Cl2 ईच एच टी द मोल्स ऑफ HCl। देखो H2 है, Cl2 को मिक्स किया तो HCl बना। यहाँ पे स्टोइकोमेट्री लगा दो, स्टोइकोमेट्री लगाओगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, H2 कितना दिया है 22.4, Cl2 कितना दिया 11.2। तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये देखो यहाँ तो झोल हो गया, दोनों का डाटा दे दिया, दोनों रिएक्टेंट का डाटा दे दिया, मतलब पहले क्या लिखेंगे LR, कौन सा LR है, ठीक है। और दूसरी चीज़ रिएक्शन को हमेशा बैलेंस लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे 2 H2 2 Cl2 है, तो यहाँ पे लिख दो 2 HCl। कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन हो गया 2 Cl हो गया। LR चेक करो, LR चेक करने के लिए क्या करते हैं, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये होता है ना। तो H2 का कितना मोल्स होगा, वॉल्यूम अपॉन ये कितना दिया है, देखो गैस दिया है, तो गैस में हम लगा सकते हैं वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम अपन 22.4 अपन 22.4, यानी इसका आ गया 1 मोल, इसका हो जाएगा 11.2 अपन 22.4, यानी कि 0.5 मोल। यानी हमको मालूम चल गया कि Cl2 हमारा क्या है, LR है। यानी सारा जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे अब Cl2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, Cl2 पे स्टोइकोमेट्री लगाओगे, इस पे स्टोइकोमेट्री नहीं लगाओगे हाइड्रोजन वाले पे, ठीक है। सुबह ही बताया हूँ ना, अभी ये तीसरी चौथी क्वेश्चन बता रहा हूँ, मतलब LR का पहला क्वेश्चन है, और अभी मतलब सुबह कंसेप्ट बताया हूँ, 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक। आगे देखो, पूछ रहा मोल्स ऑफ HCl, तो हम दोनों को कंपेयर कर दो, ये हमारा HCl है ना, दोनों कंपेयर कर देते हैं। तो लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 अपन स्टोइकोमेट्री 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपन स्टोइकोमेट्री कितना है 2 है, 2 लिखो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 कितना है, अभी निकाले हम लोग, कितना आया 0.5 आया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपन 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना होगा 0.5 इंटू 2, यानी कि 1 हो जाएगा, 1 मोल HCl 37 का 1। स्टोइकोमेट्री लगाना सीखो, तभी से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, परेशान हो जाओगे, ठीक। सॉरी। ये 38 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 39 तुम्हारे लिए होमवर्क है, खुद सॉल्व करके लाना। कितना कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी होता है, देखो मोलैरिटी दिया हुआ ना यहाँ पे, मोलैरिटी का टर्म निकालना है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 40 पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 बता देता हूँ, फिर 38 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी एक्सपेरिमेंट में जो 10 ml हमारे पास है 0.05 मोलार सॉल्यूशन का, उसके लिए सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड, इतना क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है 10 ml, उसको रिक्वायर्ड है 10 ml ऑफ 0.1 मोलार AgNO3, ठीक है। इसका मिलीमोल निकालो फॉर्मूले के लिए, 10 इंटू, ये ml में दिया है ना, तो 10 इंटू 0.05 यानी कि 0.5 Cl है, इसका हो जाएगा 10 इंटू 0.1 यानी कि 1 AgNO3 है। यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो AgNO3 है वो 2 टाइम्स है, देखो ये आधा है 0.5 है, ये 1 है, यानी क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया। यानी कि अगर एक पार्ट लोगे Ag का तो 2 पार्ट लेना पड़ेगा Cl का, तो AgCl2 अगर मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसे आंसर बनेगा इसका। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हमको, एक्स दिया ना, एक्स स्टैंड फॉर द सिंबल ऑफ एलिमेंट, और यानी क्लोरीन के अलावा जो भी सिंबल हो एक्स होगा, यानी ये वाला सिंबल हमारा एक्स होगा और ये Cl होगा। तो अगर x 1 होगा तो Cl कितना होगा 2 होगा, तो x Cl2, इसका हो जाएगा B। समझ में आया ना कैसे निकाला हूँ, कुछ करना नहीं था, बस कंपेयर करना था कि इसका 0.5 है उसका 1 है, यानी अगर एक होगा तो वो 2 होगा, 1 2 नहीं उल्टा हो गया, यानी इसका 2 पार्ट होगा, क्योंकि ये 2 गुना, मतलब इसका जो 2 गुना होगा वो AgCl के बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा।
तो उसका अगर एक रखेंगे तो इसको 2 रखना पड़ेगा फॉर्मूले में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम इसको, अगर तुम लिख दोगे इसको ऐसे लिख दोगे कि ये x को 2 गुना रखना है, तो तुम अगर x2cl लिखोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस में चलती हैं चीज़ें, वैलेंसी फॉर्मूला जब लिखना होता है क्रॉस में चीज़ें चलती हैं ना, ठीक। तो बी। अब 38 देखो, 38 एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल आर का सारा कंसेप्ट तुम्हारे यहाँ से क्लियर होने वाला, तो अच्छे समझना, ठीक है। देखो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन क्लोज वेसल। तो मैग्नीशियम को बर्न किया गया इसमें, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करो पहले, 2 यहाँ पर रख दो, 2 यहाँ पर रख दो, बैलेंस हो गया। देखो 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 इंटू ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। कह रहा है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि 1 ग्राम मैग्नीशियम है, उसको बर्न किया गया 0.56 ग्राम ऑफ O2। तो तुरंत देखो दोनों का डाटा दिया, LR चेक करो। और पूछ भी रहा है कि कौन सा एक्सेस में है, तो एक्सेस में वही होगा जो LR नहीं होगा। LR तो हमारा कम होगा ना, LR मतलब लिमिटिंग रेंट, यानी जो कम मात्रा में होता है वो पहले खत्म हो जाएगा। तो LR कौन होगा, जो लिमिटिंग रेंट के अलावा हो, तो चेक कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, स्टोइकोमेट्री लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg अपन स्टोइकोमेट्री कितना है 2, और इसका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 स्टोइकोमेट्री है 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg क्या होगा, मास अपन मोलर मास, मास दिया 1 ग्राम, मोलर मास 24 इंटू 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मास अपन मोलर मास 0.56 अपन 32। तो ये होगा 1/48, और ये हमारा हो जाएगा 0.56 अपन 32, अगर मान लो 56 अपन 32/10⁻²। तो ये हो जाएगा लगभग 16×32, 16×3 = 48। ये बहुत कम आएगा, ठीक है। यानी कि LR हमारा हो गया, यानी कि ऑक्सीजन वाला जो भी अमाउंट आएगा वो इससे कम आएगा मैग्नीशियम वाले से, यानी LR हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो पहला चीज़ हमको मालूम हो गया कि LR हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन। LR हमारा हो गया ऑक्सीजन। तो एक्सेस में कौन LR मतलब ये खत्म हो जाएगा तुरंत, एक्सेस में कौन बचेगा, मैग्नीशियम। तो पहली बात कि O2, और ये आंसर तो गलत हो गया। पूछ रहा कौन सा एक्सेस में है, तो एक्सेस में मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम मैग्नीशियम। तो या तो A होगा या तो C होगा। अब चेक कर लेते हैं कितना कितना हाउ बीच रिटर्न लेफ्ट इन एक्सेस, हाउ मच। पूछ रहा है कितना बचेगा, मैग्नीशियम कितना बचेगा। तो स्टोइकोमेट्री लगाओ ना भैया, स्टोइकोमेट्री लगा के पहले देख लो कितना रिएक्ट किया। जितना रिएक्ट करेगा उसमें से 1 ग्राम से घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। सॉल्व कर लेते हैं, देखो। तो स्टोइकोमेट्री निकालो, क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम अपन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना रेट करेगा 0.56 अपन 32। मास निकालना है, मोलर मास हो जाएगा 24 इंटू 2, मास अपन मोलर मास 0.56 अपन 32। तो कट कर दो इसको, देखो 2 से कटेगा 16 बार में, और 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा 0.56 इंटू 3/2। तो ये हो जाएगा 0.28 इंटू 3, 3 8 जा, देखो ये हो जाएगा कितना 328, 3 जा 3 8 जा 24, और 2 3 2 9 6 2 8, यानी कि 0.84। 0.84 जो ग्राम है वो रिएक्ट कर गया, क्या कर गया, रिजेक्ट कर गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया ना 0.84 ग्राम। तो बचा कितना, इनिशियल कितना था 1 ग्राम था ना, तो बचा कितना भैया 1 ग्राम माइनस 0.84 ग्राम, इसका मतलब हो गया 0.16 ग्राम बचा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। LR का सारा कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। दोनों का डाटा दिया है, तुरंत LR चेक करो। दोनों का डाटा नहीं, स्टोइकोमेट्री से डायरेक्ट निकाल दो। दोनों का डाटा अगर दिया है तो LR होगा, जो LR होगा उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन निकालेंगे। जो LR होगा वो खत्म हो जाएगा, जो दूसरा वाला पार्टिकल होगा, दूसरा वाला जो कंपाउंड होगा वो होगा हमारे पास एक्सेस में। और कितना एक्सेस में होगा, पहले रिएक्टेड निकालो, कितना रिएक्ट कर गया। जितना रिएक्ट करे, मान लो 1 ग्राम था, उसमें 0.84 ग्राम रिएक्ट कर गया, तो कितना बचा 0.16 ग्राम एक्सेस में बच गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है LR का। आगे देखते हैं, देखो 41 देखो 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, कितना है 25.3 ग्राम है। उसको डिजॉल्व किया गया पानी में डाला गया, ठीक है। तो 250 ml सॉल्यूशन बन रहा है, ये लिखा है। अगर सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो रहा है कम्प्लीटली,
अगर सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो गया तो पूछ रहा है कि सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन कितना होगा और कार्बोनेट का आयन। तो देखो Na2CO3 कैसे टूटेगा, 2Na प्लस CO3 2 माइनस, तो पहले मोलैरिटी निकाल लो, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी तो पूछ रहा है इसमें देखो सॉरी, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर, तो मास अपन मोलर मास निकालो 25.3 अपन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो 250 ml है, 1000 ऊपर डिवाइड हो जाएगा ना, हाँ 250 अपन 1000 होगा तभी तो लीटर में होगा, और मोलर मास अपन Na2CO3 कितना होगा 106, देखो दिया हुआ है 106, तो 106 दिया ना, हाँ सॉल्व करते हैं इसको, 250 से 4 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 25.3 इंटू 4/106, तो ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 41 का देख लेता हूँ कितना है, सॉल्व करने के लिए हो जाएगा 41, लिखा ही नहीं क्या मैंने सॉरी, हाँ 0.955 मोलर। तो एक चीज़ देखो, ये हमारा मोलरिटी आ गया 0.955 मोलर, लेकिन हमसे क्या पूछा है, Na प्लस का पूछा है और CO3 माइनस का, तो Na प्लस देखो कितना है 2Na है, और कार्बोनेट कितना है बस एक है, तो Na का कंसंट्रेशन हो जाएगा 2 इंटू 0.955 और CO3 2 माइनस का हो जाएगा 0.955, यानी ये लगभग हो जाएगा 1.910 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.955, तो आंसर चेक कर लो, Na प्लस का पहले होगा 1.910 0.955 मोलरिटी। यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलार कंसंट्रेशन दिया हुआ था, सोडियम आयन डिसोसिएट हो रहा था और हमसे दोनों का पूछा था, तो सोडियम आयन डिसोसिएट होगा तो 2Na प्लस में जाएगा, तो जितना मोलरिटी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बोनेट में बस CO3 माइनस यानी एक ही मोल है, तो उसका आंसर सिंपल सा रहेगा 1 मोल के लिए, ठीक। सॉरी 42, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वेर फेल इन स्टील वेसल एक्सप्लोडेड अमाउंट ऑफ वाटर, फिर वही चीज़ है, ये तुम खुद से करना, H2 है, O2 है और पानी बन रहा है, ठीक है। फिर इसको 2 से H2O2 है, 2 से इसको कर दोगे, ये दिया है 10 ग्राम, ये दिया 64 ग्राम, फिर तुम्हारा पहला काम क्या होगा, दोनों डाटा दिया तो पहले LR चेक करो, LR के अकॉर्डिंग आंसर लाओ, ठीक। सॉरी 43, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लीड क्लोराइड विल बी फॉर्म फ्रॉम ए रिएक्शन, देखो फिर यहाँ पे वही चीज़ है, PbO और HCl का बना के पूछ रहा है PbCl2 कितना बनेगा, PbCl2 अगर बनेगा तो पानी भी बनेगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 43 मैंने लिखा ही नहीं, चलो PbCl2 बनेगा ना तो देखो ये भी होमवर्क पे ले लो, खुद कर खिलाना, ये भी देखो 6.5 ग्राम ये दिया है और 3.2 ग्राम ये दिया है, दो डाटा दिया, फिर LR चेक करो, जो LR होगा, मान लो LR हमारा आ गया HCl, LR मान लो HCl आ गया, तो हमसे पूछ रहा है PbCl2, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपन स्टोइकोमेट्री 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbCl2 अपन स्टोइकोमेट्री इसके आगे 1 है, यहाँ से सॉल्व कर दो, दोनों का वैल्यू रख के हमारा आंसर आ जाएगा इसका, समझ गए ना। LR के क्वेश्चन को मैंने पहले 2 क्वेश्चन LR का कराया हूँ, उसको देख लो, वहाँ समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। सॉरी अभी 5 बज रहे हैं, 5:30 सुबह के, साहब रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, सुबह कर रहा हूँ तो गला थोड़ा बैठा हुआ है, ठीक है, उठ के तुरंत कर रहा हूँ। 44 देखो मैं बता रहा हूँ, द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 kg ऑफ अल्मोनियम मेटल फ्रॉम द बक्साइड बाई हाल प्रोसेस, देखो हाल हरोल्ड प्रोसेस जो होता है हमारा मेटलर्जी में था, ठीक है, उसमें क्या होता है, अल्मोनियम का हम लोग ओर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, प्यूरिफाई वगैरह करते हैं, तो हाल हरोल्ड प्रोसेस का जो वो होता है इक्वेशन होता है 3 कार्बन प्लस Al2O3 इज इक्वल टू होता है 4 अल्मोनियम प्लस 3O2। एक चीज़ याद रखो, ये 2005 में दिया गया था, अब इसका चांस नहीं है क्वेश्चन आने का, क्योंकि सॉरी अगर क्वेश्चन आएगा तो इक्वेशन तुमको दी होगी, अगर नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि अब मेटलर्जी खत्म हो चुका है तो कोई इक्वेशन याद नहीं करेगा, तो इक्वेशन जिसको पहले मतलब जिसको हाल हरोल्ड प्रोसेस का मेटलर्जी का मालूम होता वो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता, क्योंकि इक्वेशन वही लिख पाता, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो,
बस अब कुछ नहीं करना है। देखो मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम, ये पूछ रहा है कितना ये लगेगा मास ऑफ कार्बन इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 kg ऑफ अल्मोनियम मेटल। ये 270 kg अगर अल्मोनियम मेटल बनाना हो तो देखो दोनों का नहीं दिया ना, रिएक्टेंट देखते हैं ना, अगर रिएक्टेंट में Al2O3 का भी दिया होता तो LR चेक करते। एक ही का दिया है रिएक्टेंट में, तुरंत स्टोइकोमेट्री लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्मोनियम अपॉन ये स्टोइकोमेट्री 4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास होता है 12 गुणे 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्मोनियम मास कितना है 270 kg गुणे 10⁻³ करो ग्राम में, अपान मोलर मास कितना होता है अल्मोनियम 27 होगा इंटू 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कट करो, यहाँ से कट करते हैं यहाँ पे, तो मास इस कट हो जाएगा 270 गुणे 10⁻³ गुणे 12×3 = 36 अपान 27 गुणे 4, ये कट जाएगा कितने 10 बार में, और तो 36 गुणे 10⁻4 अपान 4 यानी 9 गुणे 10⁻4। इसका मतलब हो गया 90 गुणे 10⁻3 ग्राम यानी कि 90 kg। आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा, कुछ था नहीं, बस ये था। जिसको भी ये फॉर्मूला याद होता, मतलब हाल हरल्ड प्रोसेस जिसको याद होता वही इसको सॉल्व कर पाता, ठीक है ना। तो हाल हरल्ड प्रोसेस का इसमें इक्वेशन याद होना जरूरी था, इक्वेशन नहीं याद है अब तो क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि मेटलर्जी खत्म हो चुका है। तो अगर क्वेश्चन आएगा स्टोइकोमेट्री बेस्ड इसका, तो तुम्हें पहले से ही दिया होगा वो इक्वेशन, ठीक है। ये तो मोलरिटी दिया है लिक्विड सोल्यूशन में, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.17 ग्राम पर सीसी, 45 नंबर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो क्या दिया, मोलरिटी ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, देखो मोलरिटी हमसे पूछ रहा है और डेंसिटी कितना दिया 1.17 ग्राम पर सीसी, 1.17 ग्राम पर सीसी। तो मैंने सुबह एक फॉर्मूला बताया था कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है इंटू 1000। कब करेंगे, जब 1.17 ग्राम, ये ग्राम सीसी में रहेगा तो इंटू 1000 करेंगे, अगर केजी पर सीसी या केजी पर एमएल में रहेगा तो तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। सॉल्व कर दो यहाँ से, डेंसिटी कितना दिया है 1.17 और मॉलिक्यूलर वेट HCl का कितना होता है 36.5 होता है ना, 36.5 इंटू 1000। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग, ये 1.17 है लगभग 36, 1000/36, इसका आंसर हो जाएगा 32, 32.05 इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, अगर तुम्हें फॉर्मूले मालूम थे तुम तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। फॉर्मूला फिर भी लिख रहा हूँ कि फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला जितना हो सकता है उतना याद करो। अगर फॉर्मूले मालूम रहते तुमको इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर फॉर्मूले नहीं मालूम है तो तुम क्या निकालोगे, पहले मोलरिटी दिया हुआ है तो पहले एक एक चीज़ निकालोगे, फिर डेंसिटी से कंपेयर करोगे, फिर जाकर सॉल्व करोगे। लेकिन फॉर्मूला मालूम है, मोलरिटी इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000। कब लगेगा, जब डेंसिटी ग्राम पर सीसी में रहेगा, अगर केजी वाला रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। 46 वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय इतना इतना, BaCO3 का देखो यहाँ लिख देता हूँ, BaCO3 को हीट किया तो बेरियम ऑक्साइड, किसी भी कार्बोनेट को हीट करोगे तो उसका ऑक्साइड मिलता है और CO2 मिलता है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि CO2 कितना ऑब्टेन्ड होगा, अगर 9.85 ग्राम, और फिर लगा स्टोइकोमेट्री, इसके और इसके बीच में स्टोइकोमेट्री लगा तो सॉल्व कर देना, ठीक। यहाँ देखो 47 बता रहा हूँ, 4 अमोनिया है, 5 O2 है, 4 NO है और 6 H2 है। दे रहा है 1 मोल अमोनिया रेट करना है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, कि दोनों डाटा दे दिया रिएक्टेंट का, इसका मतलब LR चेक करो पहले, ठीक है। तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपन स्टोइकोमेट्री, यानी 1 मोल पहले दिया हुआ, नंबर ऑफ मोल अपन स्टोइकोमेट्री हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1 मोल अपन 5। तो क्लियर कर दिख रहा है 1/5 क्या होगा, छोटा होगा, तो छोटा होने का मतलब क्या LR हो गया, यानी ऑक्सीजन हमारा क्या होगा LR हो गया, ये पहले ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा पहले, ठीक है। तो ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला 47 का A, क्योंकि LR है ऑक्सीजन तो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, कह रहा था अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 to 4 ml of H2 when treated with the dilute H2 so 4। तो 48 का इक्वेशन लिख लो, अमाउंट ऑफ जिंक है ना, तो अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड
टू प्रोड्यूस, देखो द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 224 ml of hydrogen at STP on treatment with dilute H2SO4, अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, जिंक कितना रहेगा और डायलूट H2SO4 से करेंगे हाइड्रोजन निकालने में। देखो इसको तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर तुमको डायरेक्ट मतलब फार्मूला तुमको मालूम होना चाहिए, वरना फार्मूले को तुम नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो पहली बात क्या करना पड़ेगा तुमको, इसमें वही सेम कंसेप्ट है, स्टोइकोमेट्री लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो ये ले लो, स्टोइकोमेट्री लगा देना, होमवर्क ले लो, कुछ करना नहीं है, एक चीज़ बस याद रखना कि अमाउंट ऑफ जिंक पूछ रहा है, तो जिंक में और H2 में स्टोइकोमेट्री लगा देना। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले इसका क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला मतलब इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन लिख लेना इसका, जिंक में कैसे H2SO4 पड़ता है तो हाइड्रोजन निकलता है, उसका इक्वेशन तुमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बना के तब इसको सॉल्व करना, और अच्छा क्वेश्चन इसको माना जाए, क्योंकि इसका जो होता है इक्वेशन बहुत लोग लिख नहीं पाएंगे, और 1996 का क्वेश्चन है तो हो सकता है मे भी रिपीट भी हो जाए, तो इसको अच्छे से कर लेना। अगर नहीं आएगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे डालना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है ना। सॉरी, एट STP द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर इन ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट टू, कितना होगा भैया, SW में लिखा हूँ पहले से, इसका मतलब इसको SW में करके आना, खुद से करना इसको, ठीक है, कुछ है नहीं आसान। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड 50 को 2021 का क्वेश्चन है, दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड 78% बाई वेट है, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, राइट ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। फिर वही देखो, कार्बन दिया है 78%, यानी 78 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना दिया है, रिमेनिंग हाइड्रोजन है यानी 22% हाइड्रोजन है, यानी 22 हो जाएगा। इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालना है, 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, एक एग्जाम्पलर में करा दिया था, अभी NCERT में भी कराऊंगा, तो इसको खुद से करना, ठीक। 1 मोल ऑफ सोल्यूशन में 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट है, तो कितना क्या होगा, देखो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलरिटी दिया है 1, तो 0.4 मोल सॉल्यूट है, तो ये मास इन हो जाएगा kg, यानी मास कितना हो जाएगा 0.5 kg, यानी कि 500 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ml वाला तो होगा नहीं, ml वाला कहाँ होता है, मोलरिटी में होता है, तो 500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 52 अभी हाल में 2023 का है, कह रहा है कि CaCO3 है 1200 केल्विन पे, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिल रहा है, हमसे पूछ रहा है 20 ग्राम इसको हीट करने पे कितना हमको CO2 प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये 20 ग्राम कितना है, 20% प्योर है, यानी कि 20% प्योरिटी निकाल लो पहले, 20/100 इंटू 20, तो 1/5, 5 से 20 कट गए 4, यानी ये 20 ग्राम नहीं है, ये बस 4 ग्राम है, क्योंकि प्योर कितना है, प्योर से ही तो निकलेगा ना CO2, इम्प्योर से क्या निकलता है, इम्प्योर से कुछ नहीं निकलता, तो प्योर से ही निकलता है, तो प्योर हमारा कितना हो गया 4 ग्राम हो गया, तो नहीं 4 ग्राम से कितना CO2 निकल रहा है, स्टोइकोमेट्री निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपन स्टोइकोमेट्री 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपन 1, देखो यही तो है ना इक्वेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 क्या होगा, मास 4 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट का, निकाल दो कितना होता है मोलर मास, कैल्शियम का होगा 40, इसका होगा 12, इसका होगा 48, 48 12 60 और 40 100 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू मास, यही मास हमसे पूछ रहा है, मोलर मास कितना होगा 44 होगा इसका, अरे 12 और 32 44 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर दो इसको, मास इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 44/100, तो हो जाएगा 176/100, यानी 1.76 ग्राम। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर तुमने 20 ग्राम लेके सॉल्व किया होता तो आंसर गलत आता था, 4 ग्राम लेके सॉल्व करोगे तभी सही है, क्योंकि 20% ही तो प्योर है। मैंने उस वाले डुअल लेक्चर में बताया था कि इफिशियंसी अगर 25% है तो इफिशियंसी 200 का 25% निकाल के जितना आएगा उतना ही तो, उससे ही तो पावर जनरेट होगा, तो यहाँ पे जितना प्योर है उससे ही तो CO2 जनरेट होगा, वही सेम चीज़ यहाँ कंसेप्ट लगा दिया मैंने, ठीक। आगे देखते हैं, ये देखो कंपाउंड कंटेंस इतना ग्राम, ये देखो SW है, ये इम्पेरिकल फार्मूला वगैरह निकालना है, इम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है, N का वैल्यू निकाल लेना, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपन इम्पेरिकल फार्मूला से जितना भी N आएगा उसको इम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई कर देना, बताया था मैंने। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन, देखो CH4 का
कंबसन क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होता है तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। पहले रिएक्शन बैलेंस करो। देखो 4 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 ऑक्सीजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, हो गया ना बैलेंस। देखो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कम्बिनेशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन, यानी 16 ग्राम इसको ले रहे हो तो कितना पानी बन रहा है। तो कुछ मत करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 अपॉन स्टोइकियोमेट्री और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी अपॉन स्टोइकियोमेट्री 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितना होगा, मास अपन मोलर मास, तो मास कितना दिया है 16 ग्राम, देखो 16 ग्राम दिया यहाँ पे, और मोलर मास कितना होता है मीथेन का 16 ग्राम ही होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O यानी मास ऑफ H2O निकालना हमको, मोलर मास होता है 18 × 2, 16 1 हो जाएगा, मास इक्वल टू हो जाएगा 36 ग्राम। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, कुछ करना नहीं, स्टोइकियोमेट्री लगा आंसर आएगा। ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 2 ग्राम, देखो 2 ग्राम ए है, उसको 18 ग्राम पानी में डाल दिया वाटर में, तो हमसे पूछ रहा है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है भैया, मास अपन टोटल मास इंटू 100। मास कितना है 2 है, टोटल मास 18 है, गलती हो जाएगा तुरंत, टोटल मास होगा 20, टोटल मास क्या होगा 20 होगा इंटू 100। क्यों होगा 20, क्योंकि 2 ग्राम ये है 18 ग्राम ये है, दोनों जोड़ोगे तभी तो टोटल मास आएगा ना। 2 ग्राम ए को 18 ग्राम पानी में मिला रहे हो तो 2 और 18 20 हो गया, दो तो मास परसेंटेज क्या होगा, मास अपन टोटल मास इंटू 100, यानी कि 2/20 इंटू 100, 20 बच्चे हो जाएगा 100, यानी कि 10 हो जाएगा, 10% इसका आंसर होगा। इसको ध्यान रखना, 2/18 करो गलत हो जाएगा, 2/20 करना पड़ेगा तब सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये देखो, डेंसिटी दिया है कितना 1.25, मोलैरिटी दिया है 3, मोलैरिटी पूछा, फिर निकालो फॉर्मूला है 1000 m अपन 1000 रो माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कितनी बार बताऊँ ये फॉर्मूला, सॉल्व करते हैं। 1000 × 3 अपन 1000 × 1.25 माइनस मोलैरिटी 3 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, NaCl का कितना होगा, लगभग 58.5 होता ना, तो 58.5 होगा। अरे सोडियम का हो जाएगा 23, इसका हो जाएगा 35, 5 3 8 58.5 सही है। सॉल्व करो, यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, देखो ये हो जाएगा 3000 अपन 1250 माइनस 58.5 × 3, तो ये हो जाएगा 3 5 15 हासिल 1, 3 बटे 24 1 25 हासिल 2, 3 5 15 2 17 175। 3000 अपन 1250 में से 175 घटा दो, 10 में से 5 जा 5 और 14 में 7 जा 7 और ये बचा 1 में से 0 1075 इसको सॉल्व कर लो। 1.7 है ना, 1.7 का सॉरी 1.7 लिखा ही नहीं मैंने, दिक्कत है। मोलैरिटी है ना, मैं लिखा नहीं है शायद, देख लेता हूँ। 1.8 हाँ 2.79 ये इसका आंसर होगा। कुछ करना नहीं था, बस ये हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था, जिसको फॉर्मूला मालूम था उसने कर दिया होगा, जिसको फॉर्मूला नहीं मालूम था वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये इंपेरिकल फार्मूला फिर से पूछा, SW में ले लो। अब बताता हूँ ये 1.4, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। देखो कार्बन को डालो ऑक्सीजन में, CO2 बनेगा, और हमसे यही पूछ रहा है कार्बन का कितना 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है। स्टोइकियोमेट्री लगाओ तो कार्बन पे नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन अपन 1, नंबर ऑफ मोल CO2 अपन 1, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, मास अपन मोलर मास, मास कितना दिया 1 मोल ही दिया ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन तो 1 मोल दिया ही है, तो 1 इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो 1 इजकल टू मास अपन
मोलर मास कितना 44, तो मास इक्वल टू हो जाएगा 44 ग्राम। यानी पहले का आंसर कितना होगा 44 ग्राम। दूसरा क्या दिया है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन, देखो CO2 एक मोल कार्बन जो है बर्नट हो रहा है 16 ग्राम डाइऑक्साइड में। तो तुरंत देखो दोनों दे दिया ना, दोनों का डाटा दिया तो क्या होगा LR होगा। LR चेक करो पहले, तो ये तो एक मोल दिया हुआ है, इसका LR निकालो 16/32 इंटू 1, अरे स्टोकियोमेट्री करना पड़ता है ना, मोल्स अपन स्टोकियोमेट्री, तो हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, यानी LR हमारा क्या आ गया LR हो गया। तो अब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे अब इसके अकॉर्डिंग करोगे, तो अब इसको बराबर कर दो, इसी के अकॉर्डिंग करोगे ना, जो LR आता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो करो इसका अकॉर्डिंग कितना होगा 16/32 इक्वल टू मास अपन मोलर मास कितना 44 हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल टू मास अपन 44, यानी मास इक्वल टू हो जाएगा 22 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ये ले लो SW के लिए, ये वाला क्वेश्चन ये तुम करके लाना। तीसरा, पहला दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा भी वैसे चेक कर लो, दोनों का डाटा दिया है, यानी एक उसमें LR होगा, LR चेक कर लो कौन है, जो LR होगा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना, ठीक। 1.5 कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सोल्यूशन। मोलर मास इतना, देखो कह रहा है मास कितना होगा सोडियम एसीटेट का, हमको बनाना है क्या 500 ml है और 0.375 है इतना। तो मैंने सुबह तुमको एक फॉर्मूला बताया था क्या कि मोलर मास जो होता है कितना होता है, सुबह बताया था मोलैरिटी निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, मोलर मास अब स्टेट होगा ना, तो मोलर मास अब द एसीटेट, तो निकालो तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी चलो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है ना, हाँ ठीक है सॉरी, तो हाँ मोलैरिटी कितना दिया है 0.375, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास, यही पूछा है अपन, मोलर मास कितना होगा CH3COO का मोलर मास निकाल लो 1 2, तो 12×2 = 24, 3 32 सोडियम का 23, तो ये हो जाएगा लगभग 82 होगा ना, अरे 24 3 27, 27 3 50 27 3 50, 24 3 27, 27 और 23 50, 50 80 82 होगा। वॉल्यूम इन लीटर यानी कि 500 ऊपर चला जाएगा 1000, इसको सॉल्व कर दो, मास का वैल्यू अपना आ जाएगा। मास का वैल्यू कितना आएगा, मास का वैल्यू हो जाएगा 0.375 इंटू 82 इंटू 500/1000, यहाँ सॉल्व करोगे 1.5 का वैल्यू हो जाएगा 15.37 ग्राम, ये हो जाएगा 15.37 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इन सैंपल बीच एट डेंसिटी इतना मास परसेंट, देखो मास परसेंट कितना दिया है 69%, इसका मतलब ये होता है कि 69 ग्राम जो है 100 ग्राम में है डिजॉल्व है। वहाँ पे क्या था बाई वॉल्यूम दिया था, इसका मतलब वहाँ पे क्या था, मान लो वहाँ पे 23 बाई वॉल्यूम दिया है, तो 23 ग्राम इन 100 ml था, ये मास परसेंटेज दिया यानी W/W, यानी कि जो भी आएगा उतना ग्राम इन 100 ग्राम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसका मोल निकालो सबसे पहले, मोल इक्वल टू क्या होगा मास अपॉन मोलर मास, मास हो गया 6.9, मोलर मास ऑफ HNO3 कितना होता है मोलर मास 1/48 हो जाएगा, इसका नाइट्रोजन को हो जाएगा 14, 15 48 कितना 63 होगा, तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 63, 1 से थोड़ा यानी दशमलव में 1 से थोड़ा जाता है 1.09 के करीब आएगा, ठीक है, ग्राम पर मोल। यहाँ से निकालो पहले ये होगा ना, हमको निकालना गया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन कभी भी निकालोगे तो हमेशा मोल पर लीटर में आता है कंसंट्रेशन, तो मोल तो हमारा निकल गया। अब निकालो वॉल्यूम, वॉल्यूम भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे वॉल्यूम कंसंट्रेशन वॉल्यूम इसका करोगे क्या मास अपन डेंसिटी, मास कितना होगा भैया, मास हमारे पास कितना होगा, वॉल्यूम कितना था 100 ना मास यहाँ पे, तो 100 अपन डेंसिटी 1.41, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये लगभग आ जाएगा 1.41, यानी कि लगभग 70 आएगा, 70.1 मान लो 70.1 के करीब में ही आएगा ml, यानी कि
70.1 इंटू 10⁻³ लीटर में कर दो यहाँ पे। और कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे लिख दो, कितना लिखोगे कंसंट्रेशन के लिए, कितना लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर, ही तो होता है ना कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकलता 1.09 अपॉन 70.1 पूरे 10⁻³ इसको सॉल्व करोगे तो आंसर इसका आ जाएगा 1.6 का आंसर कितना है, 15.44 मोल पर लीटर। देखो कुछ करना नहीं था यहाँ पे, कंसंट्रेशन पूछा था। कंसंट्रेशन का मतलब ही हमारा होता है क्या, कि मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी ही होता है ना कंसंट्रेशन का मतलब। तो मोलैरिटी निकाल दिया, तो मोलैरिटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स अपन पर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकाल दिया, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ करना नहीं होता वॉल्यूम निकालने के लिए। ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास अपन डेंसिटी कर दिया। तो मास हमारे पास 100 पहले से था, देखो यहाँ पे 100 ग्राम में तो था, 100 अपॉन डेंसिटी 1.41, यहाँ से सॉल्व करके निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एक बार खुद से भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन।